त्योहारों का मेला है, उत्सवों का देश है और आज का दिन बहुत खास है। आज गोवर्धन पूजा भी है, भाई दूज का त्योहार भी हम सभी मना रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम सब मिलकर त्योहार मनाएंगे, त्योहारों का महत्व क्या है उसको भी समझेंगे, पूजा का विधि विधान भी हम जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी संजय शर्मा मौजूद है। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ हैं आचार्य विनोद भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो उत्सवों के देश भारत में आज त्योहारों का मेला लगा है। कल सूर्य ग्रहण था और इसी वजह से आज एक साथ 3 पर्वों का महासंयोग बन रहा है। सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन यानी कि 25 अक्टूबर को नहीं बल्कि आज मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण का साया था और इसी लिहाज से आज कई जगहों पर गोवर्धन पूजा के साथ भाई दूज का पर्व भी मनाया जा रहा है। भाई और बहनों के स्नेह का प्रतीक भाई दूज पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं, साथ ही उनकी सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं। हर साल भाई दूज के मौके पर चित्रगुप्त पूजा भी की जाती है और इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन भी मनाया जाता है और इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। वैसे गोवर्धन पूजा पर मथुरा की रौनक देखते ही बन रही है। पूरे मथुरा में, खासकर गोवर्धन में श्रद्धालु उमड़े हैं। ढोल नगाड़े, मंजीरे, भजनों, कीर्तन के साथ कृष्ण की भक्ति में हर कोई लीन है। पूरा गोवर्धन कान्हा के रंग में रंगा हुआ है। गोवर्धन में गिरिराज जी का जयकारा, कान्हा की नगरी में बरस रहा भक्ति का रस। हारे हारे कृष्ण की नगरी में लगा आस्था का महामेला। मथुरा से करीब 1 घंटे की दूरी पर गोवर्धन में आस्था और भक्ति की रसधार बह रही है। गोवर्धन पूजा के मौके पर देश भर से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। हजारों की तादाद में आए भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। श्री कृष्ण के जय घोष से मथुरा गूंज उठा है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और मेरी मौजूदगी मथुरा के गोवर्धन मंदिर में है, जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यहां पर भक्तगण जो है वो आए हुए हैं और यहां पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि आज जो है भगवान श्री कृष्ण का दिन है और साथ साथ भाई दूज भी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गोवर्धन में श्रद्धालुओं की भक्ति देखते ही बन रही है। मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं का जत्था आया हुआ है। भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है, उल्लास और उमंग का माहौल है। मथुरा वृंदावन समेत पूरा गोकुल कान्हा की नगरी में रम चुका है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और मेरी मौजूदगी मथुरा के गोवर्धन मंदिर के ठीक सामने है, जहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त आए हुए हैं और यहाँ पर गोवर्धन पूजा का जश्न मना रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, भजन गाए जा रहे हैं। इनसे बात करते और जानते हैं कि किस तरह का भक्ति भाव आज इनके मन में जो है वो उमड़ रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? एमपी की 20 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रचार हो रहा है। ये हमारे लीडर्स हैं मध्य प्रदेश के 20। तो आज गोवर्धन पूजा का दिन है, कितना बड़ा अवसर है आपके लिए, कितना बड़ा त्योहार है आपके लिए आज गोवर्धन पूजा का दिन? ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। ये होलीएस्ट डे है, गिरिराज कृष्ण है और हरे कृष्ण महामंत्र ही सब कुछ है। किस तरह का भक्ति भाव मन में लेकर आज आप यहाँ आए हैं? आप जी जी, हम सभी जो है यहाँ पे बड़ी दूर से भक्ति का भाव लेके आए हैं और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार हर एक गांव नगर में हर एक नाम का संकीर्तन फैले, ये चाहते हैं। तो देखिए साथ ही साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। बाबूजी आप कहाँ से आए हैं? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आए हैं। छिंदवाड़ा से आए हैं आप? तो कैसा माहौल है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? आप आज झूम रहे हैं, नाच रहे हैं? ये तो पूरा स्वर्ग का माहौल है। यहाँ तो आनंद बरस रहा, आनंद। आप कौन सा भजन गा रहे हैं सर? हरे राम ये हरे कृष्ण महामंत्र है जो पूरे इस्कॉन में 750 सेंटर वर्ल्ड वाइड यही महामंत्र जो है गाया जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन की 2 पंक्तियां गुनगुना देंगे? कौन से भजन की? जो आप अभी गा रहे हैं।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते रहे हैं। ये परिक्रमा करीब 21 किलोमीटर की है। मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होने वाली परिक्रमा को पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत की पवित्र परिक्रमा से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। गिरिराज महाराज के दर्शन करने वाले श्रद्धालु गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक जरूर करते हैं। यहाँ दूध चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, ये एक बहुत ही पुरानी और प्राचीन दुकान है जो ठीक मंदिर के सामने है। और यहीं पर बाबूजी से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जो दुकान है वो कब से है और साथ ही साथ इनकी क्या मान्यता है मंदिर को लेकर। बाबूजी, कब से आपकी दुकान है? बहुत हो गए, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए दुकान? हाँ। अच्छा, इस बार मंदिर में बहुत भीड़ है, काफी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या मान्यता है मंदिर? गोवर्धन पूजा है आज। गोवर्धन पूजा को हर साल भीड़ रहती है। तो क्या मान्यताएं हैं इस गोवर्धन पूजा को लेकर, इस मंदिर को लेकर? मानता यही है, दूध भोग चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना और गोवर्धन की परिक्रमा लगाना। परिक्रमा भी कई सारे लोग आए हैं। कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक खत्म, कहाँ पे खत्म होती है? 21 किलोमीटर की शुरू होती है यहाँ से पूरी गोवर्धन महाराज की। और आपके यहाँ से आज भगवान को प्रसाद के चढ़ावे के लिए क्या क्या लिया जा रहा है भक्तों द्वारा? दूध है, पेड़ा है, फूल है और पान। ये सब सुबह से सब बिक रहा है? हाँ, गोवर्धन महाराज का। देखिए, दूध, पेड़ा और इन सब प्रसाद जो है वो यहाँ पर भगवान के चढ़ावे के लिए लिए जा रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में यूं तो साल भर उल्लास का माहौल रहता है, आस्था का सैलाब बहता रहता है, लेकिन गोवर्धन पूजा पर श्री कृष्ण के भक्तों का जोश देखते ही बनता है। भक्ति का दरिया गोवर्धन समेत पूरे मथुरा में बह उठता है। मथुरा के गोवर्धन से तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत पहले अपने सहयोगी संजय शर्मा जी से करूंगी। संजय जी, आज के दिन की महिमा को आप किस तरीके से बखान करेंगे? आज के दिन की महिमा यह है कि पूरा कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र इसलिए माना जाता है कि समुद्र मंथन इसी महीने में हुआ था। और जो द्वादशी आती है एकादशी के बाद, उस दिन सुरभि गाय वो समुद्र मंथन से निकली थी। त्रयोदशी को धन्वंतरी आए और अमावस्या को महालक्ष्मी प्रकट हुई। तो गोवत्स द्वादशी के बाद ये मौका होता है जिस समय लोग अपने गोधन की पूजा करते हैं और गोधन से ये कामना करते हैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, उत्सव प्रधान देश है। तो कृषि के जरिए उत्सव के लिए लोग आगे धन धान्य में वृद्धि हो, इसके लिए अपने गोधन की पूजा करते हैं, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उनको कि आपने हमारा पिछले साथ दिया और हमारी फसलें इतनी जबरदस्त हुई, आगे भी आप इस चीज को बनाए रखें ताकि हमारा धन धान्य का ये सिलसिला चलता रहे। और गाय की वजह से ही हमारी कृषि का उस समय तक, जिस समय तक ये त्योहारों का सिलसिला चला था, तब ये ट्रैक्टर और ये सारी चीजें नहीं थी। इसलिए ये प्रकृति के और निकट जाने का एक अवसर है। और हमेशा हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे धर्म के प्रणेताओं ने ये संस्कृति के साथ इसको जोड़ा कि प्रकृति से निकटता बनी रहे और उसको हर साल रिन्यू किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त आचार्य भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, हालांकि ये हम मानते हैं कि कल ग्रहण था और ग्रहण काल में उत्सव नहीं मनाया जाता, लेकिन देखिए आज गोवर्धन पूजा भी है, आज ही भाई दूज है। इन दोनों त्योहारों, पर्वों को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको जरा क्लियर कीजिए। आज कौन सा त्योहार मनाना है और कल कौन सा त्योहार मनाना है? जी, निश्चित रूप से रंधावा जी, आज जो है 3 त्योहार हैं, जैसे कि आपने शुरू में सबको बता दिया। उसका कारण था क्योंकि एक तरह से सूर्य ग्रहण का प्रभाव में जो सूतक होता है और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है उसमें नकारात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए कोई पावन पुनीत कार्य नहीं किया जाता है। इसीलिए आज गोवर्धन पूजा, भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा तीनों है। उसका कारण है क्योंकि गोवर्धन पूजा, जैसे कि कहा गया है कि जिसे अन्नकूट के रूप में जो जाना जाता है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। लेकिन भैया दूज
कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन मनाया जाता है, अर्थात दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो क्योंकि इसमें भी बहुत सारी वो स्थितियां हैं, क्योंकि यमराज की जो पूजा हुई थी वो मध्याह्न के बाद वो वहां पे हुई थी, इसलिए मध्याह्न के बाद की को अगर हम लेते हैं तो भैया दूज की पूजा आज ही होगी। अन्यथा अगर उदया तिथि को हम लेते हैं तो कल बहुत सारे लोग मना रहे हैं, लेकिन शास्त्र अनुसार क्योंकि मध्याह्न काल के बाद की पूजा विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है, इसलिए आज की पूजा ज्यादा अच्छी है। रंधावा बिल्कुल। मैं जल्दी से तेजश्री मैं आपके पास लौटूंगी, जरा हम अपने साथ शैलेश जी भी मौजूद हैं, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कर लेती हूं पहले। शैलेश जी, तो मुहूर्त क्या सभी का एक ही है दोनों त्योहारों का, चाहे वो गोवर्धन पूजा हो या फिर भैया दूज हो, या दोनों का अलग अलग मुहूर्त है? आज के पूरे दिन की महिमा अगर मैं आपसे पूछूं तो। नवजोत जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा और द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है जी। प्रतिपदा तिथि जो है वह दोपहर 2:42 तक है और इसके बाद द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो आज गोवर्धन पूजा आज लोग मनाएंगे और भैया दूज कुछ लोग कल भी मनाएंगे, क्योंकि गोवर्धन में अन्नकूट है। आज विशेष रूप से गौ माता की पूजा होती है, भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं और विशेष रूप से गोबर की पूजा आज की जाती है। गोबर में जो है बजड़ी डाल करके उसे कूटा जाता है अन्नकूट में, और उसी बजड़ी को जो बहनें हैं वह भैया दूज पर मतलब द्वितीया के दिन खिलाती हैं। इसकी कहानी की मान्यता यह है कि यमुना जी के भाई हैं यमदूत, और यमुना मैया जो है वह सूर्य की पुत्री है, यमदूत जी सूर्य के पुत्र हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसी मान्यता है कि यमुना मैया ने यमदूत को अपने घर पर निमंत्रित किया था भोजन करने के लिए, और यमदूत ने कहा कि ऐसा कम होता है कि लोग अपने घर पर मृत्यु के देवता को बुलाते हैं, लेकिन बहन के बुलाने पर वो जाकर के और भोजन किया उन्होंने। तो माँ यमुना जी ने वर मांगा कि आज के दिन जो भी भाई बहन एक दूसरे की सम्मान करेगा और आज के दिन जो भी गौ माता की पूजा करेगा, यमुना जी की पूजा करेगा और भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा करेगा, वह मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा उन्होंने यमदूत जी ने वर दिया था। और आज के दिन चित्रगुप्त भगवान जो है, जो लेखा जोखा कर्मों का लेते हैं, उनका आज पूजा की जाती है। तो आज विशेष रूप से ये तीनों पूजा की जाएगी। कुछ लोग कल भी मनाएंगे, क्योंकि कल 12:30 तक द्वितीया तिथि लगेगी, तो भाई दूज कल भी लोग मनाएंगे। आज विशेष तौर पर अन्नकूट का है, अन्नकूट का आज विशेष पूजा होगा, भगवान गोवर्धन की परिक्रमा होगी, भगवान गोवर्धन की पूजा होगी। हाँ। और विशेष रूप से आज जो है वह बहनें अपने भाई के लिए विशेष उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करेंगी। और कल 9 बजे से 12 बजे के बीच का जो विशेष मुहूर्त है, उस महामुहूर्त में विशेष पूजा का विधान है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा चलेंगे। तेजश्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। तेजश्री, माहौल तो पूरा भक्तिमय है, जरा आसपास की तस्वीरें हमें दिखाइए। जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी ठीक उसी जगह से है जहां पर ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की शुरू होती है। करीब 6 घंटे का समय लगता है इस परिक्रमा को पूरा करने में, और यही मान्यता है कि जो इस परिक्रमा को पूरी करता है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये लोग जो है ये आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इनके हाथ में मोर पंख है, और मुझे लगता है ये सांस्कृतिक गीत लोकगीत गा रहे हैं और श्री कृष्ण से जुड़ा गीत है। इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए आप सब? कासगंज से आए हुए हैं। कासगंज से आए, तो कौन सा गीत गा रहे हैं अभी आप? गिरिराज जी महाराज सुनियो और हमारी। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, पूरी परिक्रमा अब शुरू हो रही है आपकी। बहुत अच्छा लग रहा है, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 6 घंटे तक आप इसी तरह झूमते नाचते नृत्य करते हुए जाएंगे। कौन सा नृत्य है आपका? अपने हाथ में मोर पंख पकड़े, बड़े भी नृत्य बोलते हैं इसके। अच्छा, तो इस तरह से आप जाएंगे जी। धूप है, जोश में, उल्लास में, उमंग में कोई कमी नहीं होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बड़ी बात ये है नवजोत, लगभग 12:30 का समय हो चुका है, धूप सर पर है, फिर भी भक्ति भाव किस तरह से कम नहीं होगा। ढोल बज रहे हैं, मंजीरे बजाए जा रहे हैं और इसी तरह से जय श्री कृष्ण गिरधारी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं।
यही इनका उमंग है और यही खूबसूरती है हमारे देश की। बिल्कुल तेजस्वी तस्वीरें दिखाते जाइए। मेरे ख्याल से संजय जी हर्षोल्लास के साथ मनाए गोवर्धन। आप भी गवा रहे हैं, क्योंकि हर साल हम जब लाइव लेते थे तो आप वहां से हमको लाइव तस्वीरें दिखाते थे। भक्ति में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उल्टा हम कहें कि कोरोना काल के बाद इस बार बड़ी तादाद में संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 2 साल का गैप भी रहा और 2 साल लोगों ने बड़े अपने आप को कंट्रोल करके घरों में रखा, लेकिन अब जब सब कुछ खुल रहा है, मुक्त हो रहा है, तो लोगों का उत्साह और उमंग और त्योहार मनाने की उनकी जो जिजीविषा है वो भी उन्मुक्त हो रही है। और लोग मौसम की परवाह ना करते हुए, सुबह शाम की ठंड है, दिन में धूप तेज रहती है, सिर पर सूरज चमक रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग कान्हा की नगरी में, जहां उन्होंने गिरिराज पर्वत को धारण किया था अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे, कानी उंगली पे, तो उसका उत्सव मना रहे हैं। हजारों साल बाद भी लोग उसी शिद्दत के साथ, उसी भावना के साथ इसको मनाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। भक्ति भाव तो संजय जी देखिए ऐसा होता है कि नंगे पांव लोग पूरे परिक्रमा करते हैं वहां पर, किसी तरह की चाहे धूप हो, बारिश हो, कोई मौसम आड़े नहीं आता उस भक्ति के। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने भी बहुत कई बार परिक्रमा लगाई है और वो उस समय आदमी किसी दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, इसलिए उसको ये सारी चीजें पता नहीं चलती कि कांटे हैं या पत्थर हैं, कंकर हैं, तो वो पता नहीं चलता। और वो अगर आप किसी मतलब किसी आपकी सोच कहीं दूसरी तरफ हो, दूसरे लोक में आप पहुंच जाते हैं कल्पना में और अपने भाव में, तो फिर ये सारी चीजें पता नहीं चलती। और वही मैं इन सारे कलाकारों को, भक्तों को देख रहा था तो मन में यही भाव आ रहा था कि जब अंदर हिलोर मारता है ना उत्साह और भक्ति का, तो उस समय फिर पता नहीं चलता कि आदमी कहाँ है, कैसी जगह पे है, क्या है, लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो वो फिर बहुत सारी चीजें एक अलग लोक की हो जाती हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, परिक्रमा का भी महत्व जरा हमें समझाइए, क्या रहता है? जी, निश्चित रूप से ये जो परिक्रमा होती है, इसके लिए शास्त्रों में एक प्रमाण आया है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रविशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। शास्त्रों में कहा गया है, विशेष रूप से स्कंद पुराण में कहा गया है भगवान की प्रदक्षिणा के लिए, कि जो भी भक्त अनन्य भाव से भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, पुष्पांजलि करता है, उसके बाद एक एक कदम चलते हुए मंदिर प्रांगण या अपने देवालय की परिक्रमा करता है, मानो एक एक कदम उसके एक एक जन्मों के पापों को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा होता भी है क्योंकि जीवन में सकारात्मकता आती है, देव की शक्ति आती है और व्यक्ति को पूजा पाठ का वह सूक्ष्म फल प्राप्त होता है, जिससे आने वाले जीवन में वह अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को कर पाता है। नवजोत जी। बिल्कुल। शैलेश जी, पूजा का महत्व क्या है वो भी जरा हमको बताइए, किस तरीके से पूजा के विधि विधान को पूरा किया जाता है? नवजोत जी, विशेष रूप से अभी जो गोवर्धन भगवान का पूजा है, उसमें गौ माता के गोबर से विशेष रूप से बनाया जाता है, यमदूत का विशेष प्रतिमा बनाई जाती है और उनकी भी पूजा की जाती है। जमुना जी की प्रतिमा बनाई जाती है, उनकी भी पूजा की जाती है। भगवान के गोवर्धन रूप जो उन्होंने जो धारण किया है, उस रूप की भी प्रतिमा लोग बनाते हैं, मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, गोबर की प्रतिमा बनाते हैं। इसके बाद गौरी गणेश की पूजन करके और पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से विशेष पूजन किया जाता है। उस पर हल्दी चढ़ाया जाता है, रोली चढ़ाया जाता है, चंदन चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है, आम्र पल्लव चढ़ाया जाता है, दीपक दिखाया जाता है, वहां रक्षा सूत्र दिया जाता है, वस्त्र चढ़ाया जाता है, उपवस्त्र चढ़ाया जाता है। 16 प्रकार के जो षोडशोपचार विधि है, उस प्रकार से पूजन करके और भगवान गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। और साथ साथ गौ माता को भी विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि गौधन सबसे बड़ा धन माना जाता है। या हम गोवर्धन, गौधन को ही विशेष रूप से हमारी मान्यता है कि गौ और बैल जिसके घर में जितना पहले हुआ करते थे वह सबसे ज्यादा धनवान होता था। तो गौ माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है, प्रकृति से जुड़ाव किया जाता है। गौ माता के गोबर से वहां पर लेप लगाया जाता है और लेप लगा करके पूरी तरह से शुद्धता और पवित्रता की जाती है। गंगा जल वहां छिड़का जाता है। इस प्रकार मनुष्य जो है वह प्रकृति से जुड़ता है
और जो 84 कोस की जो परिक्रमा की जाती है, उस दिन जिसके जिसके मन में संकल्प होता है वो संकल्प करता है कि हम भी 84 कोस की परिक्रमा करके एक बार गोवर्धनधारी की परिक्रमा करें। तो यह विशेष रूप से गोवर्धन पूजा पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और विशेष रूप से इसके बाद यम भगवान की पूजा होती है, यमुना मैया की पूजा होती है और यम भगवान की पूजा करके लोग घर में अकाल मृत्यु को हरने के लिए किसी भी परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु ना हो ऐसी इच्छा करके लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास जरा इस पूजा में। जी शैलेश जी, मैं लौटूंगी। तेजश्री मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीधा वहीं से मथुरा से ही। तेजश्री, जरा तस्वीरें हमें लगातार दिखाते जाइए। बिल्कुल, देखिए ना, जो जैसा कि अभी संजय जी ने भी जिक्र किया कि धूप बहुत तेज रहती है, सूरज सिर पर आ जाते हैं जब 12:30 का वक्त होता है, उसके बावजूद एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी कि लोग परिक्रमा की जब शुरुआत करते हैं तब इसी तरह से रेगुलर इंटरवल्स पर साष्टांग दंडवत करते हैं। देखिए, शुरुआत यहाँ पर ये करते हैं कि आप जैसे ही परिक्रमा शुरू होती है पहले भगवान के दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण के दरबार में जाते हैं और उसके बाद परिक्रमा की शुरुआत इसी तरह से साष्टांग दंडवत करते हुए की जाती है। फिर यहाँ पर ना ये देखा जाता है कि कौन बुजुर्ग है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन बच्चा है, कौन युवा है। मन में रहता है सिर्फ श्री कृष्ण का भक्ति भाव और इसी तरह से ये लोग अब यहाँ से शुरुआत करते हुए आगे जाने वाले हैं। बाबूजी, कहाँ से आए? हमें फरीदाबाद से आए। इसी तरह से आप लोग जो है वो साष्टांग दंडवत करते हैं। ये मैं तो बड़े हुए बिगड़े कम बनाता है, हमको तो 3 लोग करना होता है। देखिए, यहाँ से ये लोग जो है इसी तरह से जाएंगे साष्टांग दंडवत करते हुए और जैसा मैंने बताया कि लगभग 21 किलोमीटर की ये पूरी परिक्रमा है जो इसी तरह से जारी रहती है। जयकार लगाते हुए, जयघोष करते हुए जाते हैं और इस परिक्रमा को पूरी करने में लगभग 6 घंटे का समय जो है वो बीत जाता है और ये लगातार श्रद्धालु जो है सुबह 6 बजे से आ रहे हैं और अभी लगभग कहा जा सकता है कि ये देखिए कुछ फॉरेनर्स भी हैं, इनसे बात करते हैं। फ्रॉम वेयर हैव यू कम? Belarus, from Belarus. हाउ आर यू फीलिंग टुडे ऑन गोवर्धन पूजा? कैसा लग रहा है? Yes, very good, very good. Thank you, thank you. क्या कहना चाहेंगे? जय श्री कृष्ण कहना चाहेंगे? ऑल आर ऑडियंस इज वाचिंग टू यू, व्हाट वुड यू लाइक टू? Krishna, Jai Shri Radhe. What would you like to say? How are you feeling over here? How are you feeling? Very good, thank you. Hare Krishna. Are you aware about there is Govardhan Puja today and that is why all people have gathered? Yes, we know about this puja. Yes, yes, ISKCON. So what's the feeling over here after coming, after offering prayers to Lord Krishna, and now you have started the parikrama? Will you take all 21 kilometers parikrama today? Yes, we do. We did it. We did it now. Yes, we feel good. Any bhajan you know of Shri Krishna? No, the one. Boy. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dina Dayal. तो इसी तरह से आप जाएंगे आगे गाते हुए? In the same way you will proceed and complete the whole parikrama. Yes, yes, yes. तो देखिए कितनी खूबसूरत संस्कृति हमारे भारत की कि श्री कृष्ण की भक्ति के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मन में और जुबान पर केवल 3 ही लफ्ज है, जय श्री कृष्णा और जय श्री कृष्णा। बिल्कुल। और देखिए ना, जो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ बेलारूस ही नहीं संजय जी, पूरी दुनिया में कृष्ण की भक्त तो फैले हुए हैं। हर जगह पर आज के दिन कृष्ण की महिमा की जयकार हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वैष्णवों ने पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के आकर्षण को, जो आकर्षण के देवता हैं, कृष्ण का मतलब है कि आकर्षति यति स कृष्ण, जो किसी भी चीज को खींचे, मन को खींचे, तो वो कृष्ण है। और वही कृष्ण, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल से ज्यादा की उम्र थी, उस समय उन्होंने विदेशों का दौरा किया और वहां श्री कृष्ण की भक्ति का प्रवाहित किया और आज पूरी दुनिया में लोग भारतीय संस्कृति को इस्कॉन की वजह से या श्री कृष्ण आंदोलन, भक्ति आंदोलन की वजह से जानते हैं और श्री कृष्ण से उनका परिचय हुआ, गीता से परिचय हुआ, श्रीमद् भागवत से परिचय हुआ। तो ये बहुत सारे लोगों ने अलग अलग धर्म और कल्चर से ऊपर उठकर लोगों ने श्री कृष्ण की भक्ति को जिस तरह अनेक हृदयों में प्रवाहित किया, तो उनके लिए भी नमस्कार है। और ये एक बड़ा उत्सव है, बड़ा अवसर है। जैसे गीता जयंती है, वैसे ही गोवर्धन पूजा अपने आप में एक ज्ञान का जो वर्धन है। गोवर्धन इसको भी कहते हैं, जो गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को वर्धित करें। वर्धित करने का मतलब है कि उनको आप संयमित करें, उनको तैयार करें ऐसा कि वो अपने जरूरत से ज्यादा, मतलब एक दिव्य आपको आलोक दें और आपकी इंद्रियां ज्यादा समय तक काम करें और ज्यादा
शक्ति से काम करें, पावर गेन करने का समय है, इसलिए इसका नाम गोवर्धन है। गोवर्धन के कई अर्थ निकाले जाते हैं। एक तो गोवंश का वर्धन है, गोवर्धन पर्वत है जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर धारण किया 7 दिन तक, इंद्र का मान मर्दन किया। और गोवर्धन का एक मतलब है कि आपके शरीर में सभी इंद्रियां ज्यादा संवर्धित होकर काम करें, ज्यादा सुशोभित होकर काम करें और ज्यादा शक्ति और क्षमता से काम करें। आचार्य जी, जब हम कृष्ण की महिमा की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं उनके जीवन काल से ही, चाहे वो बाल्य रूप में कृष्ण को देख लीजिए, यौवन अवस्था में देख लीजिए, या फिर उसके बाद कहा जाता है कि दुनिया के पहले काउंसलर जो थे वो श्री कृष्ण ही थे। जी। और गीता को अगर आप पढ़ ले तो इससे बढ़िया काउंसलिंग बुक शायद कोई हो नहीं सकती। यानी हम पूरा का पूरा ज्ञान वहां से ले सकते हैं, कहीं और जाने की किसी और काउंसलर की जरूरत है नहीं है। जी जी, निश्चित रूप से। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं नवजोत जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के 2 उत्सव खास हैं। एक है कृष्ण जन्म अष्टमी, तो दूसरा है गोवर्धन। गोवर्धन पूजा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसको आप समझिए। क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले प्रत्यक्ष में उन्होंने ईश्वरत्व का दर्शन अपनी उंगली पे पर्वत उठा के किया था। यहीं से लोगों के अंदर यह हुआ था कि नहीं, ये साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते हैं। इंद्र का घमंड टूट गया, ब्रह्मा का घमंड टूट गया, सबका घमंड तोड़ करके उनको ईश्वरत्व के रूप में सबको जो दर्शन कराए थे। इसलिए गोवर्धन जो है पूजा विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया इसी दिन से ईश्वरत्व का दर्शन गोपियां पूरे रूप से करने लगे थे। देखिए, गोवर्धन का जो निश्चित रूप से महत्व हमारे आदरणीय संजय जी बहुत बढ़िया समझाए, लेकिन मैं भी थोड़ा शास्त्र विधि से इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं संजय जी। बिल्कुल। क्योंकि गोवर्धनस्य यस्याह स गोवर्धना, जब इंद्र की पूजा होती थी उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि भैया इंद्र की पूजा आप लोग क्यों करते हो? क्योंकि हमारा परम उद्योग जो है गौ है, गौ वंश है, और गौ वंश के लिए चारा गोचारण की व्यवस्था भगवान गोवर्धन करते हैं। सुंदर औषधियां जब हमारी गौएं खाती हैं तो निश्चित रूप से अमृत रूप में दूध हमें प्रदान कराते हैं, जिससे हम पुष्ट होते हैं। तो सभी भगवान कृष्ण की बात को मान गए। तो आज का ही दिन आया, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन आया। गोपियां 56 प्रकार के भोग अन्नकूट तैयार करके लेके जाती हैं पूजन करने, तो इंद्र जो है धमक जाता है, ओ मेरे सामने कैसे गोवर्धन की पूजा, अभी पूरे ग्वालों को मैं डुबो देता हूं। पूरी शक्ति लगा देता है इंद्र। देखिए, यहीं से भगवान का ईश्वरत्व प्रदान हो रहा है। शक्ति लगा देता है। लोग देख रहे हैं, वैसे तो ईश्वर थे ही, लेकिन लोग देखे, गोपियां आंखों से देखी तो इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश, भगवान समझ गए आज तो इंद्र के घमंड को तोड़ना है। बस फटाक से छोटी उंगली लगाए और उठा दिए पर्वत को, गोवर्धन को। इंद्र थक गया, हार गया। उसे मालूम हो गया कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। इसलिए गोवर्धन की पूजा का जो है विशेष महत्व कहा गया है। हमारा देश उत्सव पर्व बहुत सारे हम लोग मनाते हैं। दिवाली अभी भी गया है, कल क्योंकि ग्रहण था इस वजह से गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्योहार नहीं मनाया जा सका, लेकिन आज गोवर्धन पूजा भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। और गुड न्यूज टुडे की कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ त्योहार मनाए नहीं, बल्कि उत्सव को जिए। और इसीलिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे सहयोगी संजय जी इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ आचार्य भारद्वाज जी मौजूद हैं, शैलेश जी हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ मेरी सहयोगी मथुरा से तेजश्री पुरंदरे भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जल्दी से तेजश्री आपके पास आना चाहूंगी, वहां की रौनक जरा हमको दिखाइए, किस तरीके से आज के पर्व को जिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए भक्ति का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। दूर दूर से जो दर्शनार्थी है भक्ति में लीन है। और देखिए ये जो तस्वीर है ये यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, लेकिन एक दूसरी तस्वीर मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ की। अभिषेक आप इस तरफ आए जहाँ पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है, इस तरफ अभिषेक। यहाँ पर देखिए नवजोत, खास बात यह है कि यहाँ पर परिक्रमा के दौरान ही जब आप कुछ कदम चलकर आते हैं तो आपके सीधे हाथ की ओर आपको यहाँ पर एक गोवर्धन की पूजा यानी कि गोवर्धन पर्वत के रूप में यहाँ पर
श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यही मान्यताएं हैं कि हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, ये वही पर्वत है। और यहाँ पर इसी जगह पर श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर दिखाई अभिषेक, यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, यहाँ पर दुधाभिषेक किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मक्खन और दही भी चढ़ाया गया था, क्योंकि ये श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। और यहाँ पर जब हमने पंडित जी से बात की, तब उनका ये कहना था कि इस जगह की सबसे खास बात यह है, मान्यता इस जगह की है कि यदि यहाँ पर आके कोई पूजा करता है, चढ़ावा चढ़ाता है, तो 1 साल के अंदर उनकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाती है। क्या मनोकामनाएं यहाँ चढ़ाता है? जो आपकी मनोकामना हो सो बोलो, और सभी पूरी करने वाले हैं कल काल के प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन भगवान। तो यहाँ पर क्या श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण के चरण है, तो इनका सेवा हो रहा है, देख लो। पीछे जो इस वक्त हम देख, ये पूरा पर्वत है, 6 किलोमीटर इधर और 4.5 किलोमीटर इधर, 10.5 किलोमीटर लंबाई। तो क्या इन्हें श्री कृष्ण और राधा के रूप में पूजा जा रहा है? तो धारण किया इस जगह खड़े होकर के 7 रात 7 दिन 7 वर्ष की उम्र का चरण है। ये ठाकुर जी का दर्शन करो, अभी साफ हो जाए जब दर्शन करना है इनका। और पीछे जो ये हम देख रहे हैं, ये भी यही पर्वत का हिस्सा है। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज गोवर्धन पूजा का समय है, आप बड़े भाग्यशाली हो इसके दर्शनों को आए। तो देखिए नवजोत, ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर हम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को घर बैठे बैठे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि पंडित जी ने बताया, पुजारी जी ने, कि श्री कृष्ण और राधा के यहाँ पर चरणों के रूप में उनकी यहाँ पर पूजा की जा रही है, और इसीलिए उनको पूजा भी की जा रही है। और ये माखन के रूप में, ये देखिए, माखन के रूप में ये छोटी सी जो हांडी है, मटकी है, वो रखी हुई है। और इसी तरह से यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो लगा हुआ है। आपको बता दें कि ये चरणों के रूप में इनकी यहाँ पर पूजा की जा रही है। और वो जो पर्वत जिसकी बात की जाती है, जिसे उठाया गया था, वो यही पर्वत है। तो इसकी भी पूजा यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल। ये जो पूरा पर्वत है, ये इसी तरह से पूरा 21 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। बिल्कुल, तेजश्री रही है हमारे साथ। संजय जी, मैं बस संक्षेप में, क्योंकि ब्रेक पर जाना है, उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आपने तो बहुत बार परिक्रमा की है, तो क्या जगह जगह पर ऐसे पूजा स्थल बने होते हैं ताकि लोगों की सहूलियत के लिए कि वो कहीं भी पूजा कर लें, या सिर्फ ये एक ही स्थान है जहाँ पर लोग रुक के पूजा करते हैं? जगह जगह पूजा स्थल बने होते हैं, और कोई ऐसी पर्टिकुलर 1-2 जगह हैं जहां पर एक सिरा है गोवर्धन जी का और दूसरा सिरा है पूंछरी का लोठा। तो वहां पर जतिपुरा में, वहां पर मुखार बिंद बने हुए हैं दोनों तरफ, और यहाँ पर जहाँ मानसी गंगा है वहां पर मुखार बिंद है। दोनों जगह लोग गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वैसे तो पूरा पर्वत ही बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है, तो इसलिए वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक वो गोवर्धन पर्वत है और राधा कुंड है जिसकी परिक्रमा की जाती है। 21 किलोमीटर यानी 7 कोस की वो परिक्रमा है। और उसमें जहां जगह जगह दोनों मुखार बिंद पर, दोनों जगह वहां लोग, जो लोठा है पूंछरी का, वहां से पर्वत में घूम होती है, यानी वहां से लोग घूमते हैं, और पीछे की तरफ जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर एक मुखार बिंद है जतिपुरा का। वहीं से थोड़ी दूर पर भगवान श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल है, जहां से वो भगवान का श्री विग्रह प्रकट हुआ। और आजकल वो श्रीनाथ द्वारा में है, क्योंकि जब मुगलों का आतंक हुआ तो श्रीनाथ जी को फिर वहां के राजा ले गए और वहां सुरक्षित उनको रखा। आज भी श्रीनाथ जी का वहां बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है, देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, लेकिन आज भी वहां की छत कच्ची है, खपरेल की छत है। और भगवान इसी शर्त पर गए थे कि वो शयन आरती के बाद, वो यहां शयन आरती के समय वो गोवर्धन पहुंचेंगे, और गोवर्धन में हर रात वो गोवर्धन रुकेंगे। लिहाजा वहां शयन भोग के बाद एक चांदी का रथ सामने लगा दिया जाता है, इस भावना के साथ कि भगवान अब आप अपने वादे के मुताबिक प्रस्थान करें। और सुबह मंगला आरती के साथ ही वो वापस, ऐसे भावना की जाती है कि मंगला आरती के साथ ही भगवान यहां आते हैं, और उसके बाद उनकी श्रृंगार आरती वहां श्रीनाथ जी में होती है। शयन आरती, भोग और शयन वो उनका यहाँ जतिपुरा में होता है। तो आज लंच टाइम में हम मना रहे हैं गोवर्धन पूजा और उत्सव के सारे रंग गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं। हम जल्दी से चलेंगे, शैलेश जी हमारे साथ है, वक्त की कमी है। शैलेश जी, अगर मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूं, आज के दिन ऐसी कौन सी बात है खास तौर पर जब आप परिक्रमा करते हैं जिसका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए? शैलेश जी। देखिए, परिक्रमा के समय विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जप करें। भगवान विष्णु का ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस महामंत्र का जप करें।
परिक्रमा करते हैं तो उस समय किसी भी तरह का मन में कोई शंका ना हो, कोई ध्यान चित इधर उधर न भटके, आप परिक्रमा में ही ध्यान लगाएं। आप अपने घर के बारे में न सोचें, परिवार के बारे में न सोचें, आप किसी भी तरह की बातों को न सोचें, सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन रहें, तो यह निश्चित तौर पर प्रभु की कृपा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज गोवर्धन पूजा भी है, भाई दूज भी है। किस तरीके से बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गोवर्धन पूजा किस तरीके से मनाई जा रही है वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मथुरा की तस्वीरें जहां पर परिक्रमा कर रहे हैं लोग, और साथ ही साथ भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। और आज चित्रगुप्त पूजा भी है। तमाम तस्वीरें, उत्सव के सारे रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज भाई दूज का त्योहार है। बहनें और भाई, इन दोनों के रिश्ते की डोर को और मजबूत करता है ये त्योहार। पौराणिक मान्यता के मुताबिक यमराज ने अपनी बहन यमी के स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर वरदान दिया था, और वो वरदान था कि आज का दिन भाई बहन के स्नेह के पर्व के रूप में सदा यादगार रहे। तो आज के दिन पूजा का महत्व क्या है, ये बताते हैं आपको। विष्णु पुराण में गोवर्धन पूजा के महत्व का वर्णन है। बताया जाता है कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए एक लीला रची। कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। ये सब देखकर बालकृष्ण ने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण के सवाल पर मां यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माता यशोदा के जवाब पर कृष्ण ने फिर पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा माता ने कहा कि इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरने जाती हैं। वहां लगे पेड़ पौधे की वजह से बारिश होती है। कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। ये देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी घबरा गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पर उठा लिया और गांव के सभी लोगों को पर्वत के नीचे बुला लिया। ये देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद गोकुलवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद इंद्रदेव को एहसास हुआ कि मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इंद्रदेव को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहे हैं, तो इसके बाद इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ आचार्य भारद्वाज जी हैं, शैलेश जी हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे इस वक्त मथुरा में। सीधा मैं वहीं आपको लिए चलती हूँ। जी तेजश्री। जी नवजोत, देखिए इस वक्त जिस परिक्रमा की हम बात कर रहे थे, परिक्रमा में पालकी यात्रा शुरू हो चुकी है। आगे नंद बाबा की यात्रा जा रही है और पीछे हमारे साथ श्री कृष्ण और बलराम की यात्रा मौजूद है। माँ बेटा और यहाँ पर यशोदा मैया और कृष्ण भगवान और यहाँ कृष्ण बलदाऊ की जोड़ी है, जो ब्रज के राजा हैं। दाऊ बाबा ब्रज के जो राजा हैं और उनके छोटे भाई कृष्ण जी हैं। आज आपके लिए इस दिन की क्या मान्यताएं हैं? देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है इसी तरह से पूरे नगर में भ्रमण करते हुए जाने वाली है, और इसके आगे नंद बाबा और यशोदा की जो पालकी यात्रा है वो जा रही है। बाबूजी, इस यात्रा के, इस पालकी यात्रा के और इस परिक्रमा के क्या मायने हैं आज? हाँ, कृष्ण भगवान ने इंद्र का मान खंडित करके गोवर्धन पूजा करवाया था। इंद्र को बड़ा अपमान हो गया, मैं राजा हूँ। उन्होंने 7 दिन 7 रात एक मूसर जैसे हाथी की सूंड होती है
ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई तो यशोदा मैया ग्वाल बाल सब घबरा गए। उन्होंने कही भाई रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। देखिए एक तस्वीर और हम आपको बताना चाहेंगे। भाई 2 मिनट गाड़ी रोकिएगा, पालकी रोकिएगा 2 मिनट, और आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे नंद किशोर और यशोदा मैया की जो यात्रा है वो की जा रही है पालकी के जरिए। यहाँ पर आगे नृत्य भी का आयोजन भी किया गया है। देखिए यहाँ पर आगे हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि ये जो नजारा है ये बहुत ही खूबसूरत और भव्य नजारा है। अभिषेक आप इस तरफ आकर बता पाए जी। यहाँ पर देखिए भक्तों की जो भीड़ है वो भी भारी संख्या में मौजूद है, क्योंकि इस यात्रा के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम और यशोदा मैया, और ये देखिए यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज ये जिस वेशभूषा में है इनके लिए इस बात की जो है वो क्या मायने हैं। अभिषेक ये आप बताइए, आज आपके लिए इस यात्रा के क्या मायने हैं? आप पालकी यात्रा में आज उपस्थिति दे रहे हैं। ये गिरिराज महाराज हैं हमारे लाला कन्हैया के पूजनीय, इनकी कृपा से ये ब्रज बसो भयो है। आप बताइए, आप आज माता यशोदा की वेशभूषा में कैसा लग रहा है? आज आपको किस तरह का भक्ति भाव है मन में? बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि जो मैया यशोदा है वो सत्य स्वरूपा ही है, ठाकुर जी की मैया है, और ये तो मैया का सौभाग्य है जो कृष्ण भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक ज्योति स्वरूप उनके पुत्र बनकर रहे, और ब्रजवासी के समस्त ब्रजवासी के ही सौभाग्य का वो है। आप मथुरा से ही हैं? हाँ, आप मथुरा से ही आए हैं जी। तो हर साल आते हैं या फिर पहली बार इस तरह से पालकी में आए? हर साल आते। अच्छा, 2 साल कोरोना काल का था, अब उसके बाद ये जो है कोरोना काल बीत गया है, अब आपको कैसा लग रहा है कि वापस से भीड़ है, जय श्री कृष्ण की गूंज है, राधे राधे आप सुन रहे हैं? हाँ जी, यहाँ तो हमेशा इसी प्रकार से भीड़ रहती है। कोई भजन आप गुनगुना सकते हैं? छठा तेरी 3 लोग ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। बिल्कुल, तेजस्वी दिखाती रही है हमें श्री कृष्ण का, जिससे आप गुनगुना सकते हैं दोनों। अब तो ये तो यात्रा चल रही है, उसमें भजन क्या है? जी 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 नवजोत, तस्वीरें तेजस्वी आप दिखाते रहिए। जी संजय जी। ये पालकियां हैं, ये शोभा यात्रा हैं, और ये उस युग की याद दिलाते हैं जिस युग में कान्हा ने अपने हर एक कृत्य से, और सबसे बड़ा अगर निरहंकारता का परिचय देना हो तो वो लाला कन्हैया से बढ़ के कोई नहीं, जिन्होंने बाएं हाथ की 7 वर्ष की उम्र में बाएं हाथ की कानी उंगली पे इतना बड़ा गोवर्धन धारण किया, इंद्र का मानवर्धन किया। 7 दिन 7 रात तक वो मूसलाधार बारिश होती रही, क्योंकि ग्वाल बालों ने ये कहा कि लाला तैने फंसायो है तू ही उबारे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने गोवर्धन धारण किया, और जब लोगों ने कहा कि लाला तुमने कैसे धारण कर लिया ये गोवर्धन, तो कान्हा ने खुद अपने उसका श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो पर्वत लियो उठाए। क्या बात है, क्या बात है। तो उन्होंने ये कहा, और इसके बाद द्वितीय यानी जो अन्नकूट है और ये गोवर्धन की पूजा है, गोवर्धन पूजा से और गोपाष्टमी तक लाला ने पर्वत धारण किया। 7 दिन 7 रात। संजय जी 56 अब ये 56 भोग, हाँ ये वही जानना चाह रही हूँ कि 56 का गणित क्या है? 56 का गणित ये है कि माता अपने लाडले कन्हैया को रोज 8 बार भोजन कराती थी। हाँ। सुबह से उठकर और राजभोग तक। आज भी मंदिरों में ये पालन होता है कि सुबह से लेकर और दोपहर तक, राजभोग तक 4 भोग सुबह लगते हैं यानी दोपहर तक, और दोपहर के बाद जब लाला का विश्राम होता फिर उत्थापन से लेकर और शयन भोग आरती तक 4 भोग तब के होते हैं। तो माता अपने कन्हैया को रोज 8 बार भोजन कराती थी, बाल भोग से लेकर और रात के शयन भोग तक। 7 दिन लाला ने न कुछ खाया न पिया, सिर्फ पर्वत को धारण करके रखा। तो ऐसे में 8 7 8 56 7 दिन का जो लाला ने खाना नहीं खाया, तो ग्वाल बाल जब उन्होंने पर्वत वापस रखा, इंद्र का मान भंग हुआ, इंद्र ने आके पूजा की। और सबसे पहले तो लाला ने जिस समय पूजा की गोवर्धन पूजा के दिन, तो उन्होंने खुद ही अपने ही स्वरूप को गोवर्धन पे स्थापित किया और खुद ही उनकी पूजा करके खुद ही उनके पांव छुए, खुद ही उनका वंदन किया। लेकिन जब गोपाष्टमी आई तो उस समय इंद्र ने वहां पर गोवर्धन महाराज की पूजा की, यानी साक्षात विष्णु की लाला कन्हैया की पूजा की और अपनी गलती मानी, क्षमा मानी।
ग्वाल वालों ने कहा कि जब इतना बड़ा चमत्कार हुआ है तो तुमने 7 दिन भोजन नहीं किया, तो आज हमारी भावना यह है कि हम तुम्हें 7 दिन का भोजन कराएं। तो इसलिए 7 अट्ठे 56 तरह के व्यंजन बने। अब वो गांव के लोग, भोले भाले लोग, उनको कहां तो भेलपुरी मिले और कहां उनको मिले मलाई चॉप, तो उन्होंने अपने ही यहां जो भी गाय का दूध था, दूध दही से जितने तरह के व्यंजन बना सकते थे, बाजरा, चावल, कढ़ी और तरह तरह के व्यंजन उन्होंने बनाए और 56 तरह के भोग उनको लाला को अर्पित किए और तब से 56 भोग की परंपरा चली है। तो ये आज तक हम इसको इसलिए मना रहे हैं ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को, यूं तो बहुत सारी चीजों पर हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, उनको प्रदूषित वातावरण दे रहे हैं, कम होता हुआ जो पृथ्वी की फसल डालने की क्षमता है उसको हम कम कर रहे हैं, हर तरफ प्रदूषण है, लेकिन कम से कम हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता, उसकी जड़ें तो लोगों तक, आगे आने वाली पीढ़ी को दें, इसीलिए हम इसको आगे मनाते हैं। और ये जड़ें ये इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं और इसीलिए आज प्रकृति की हालत ऐसी हो रही है। हम जितना उसके क्लोज जाएंगे हम उतनी उसकी रक्षा करेंगे और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि प्रकृति की पूजा क्यों जरूरी है, क्यों उसको बचाए रखना जरूरी है। मनुष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रकृति बहुत जरूरी है। 56 भोग की महिमा, तो आज के दिन 56 भोग और खास तौर पर जो नेचुरल प्रोडक्ट से चीजें बनी होती, जैसे दूध से जितनी चीजें बनी हैं उनका आज सेवन किया जाता है, भोग लगाया जाता है। और पक्का खाना, जरा पक्का और कच्चे खाने का भी आचार्य जी बताइए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों आज के दिन पक्का खाना खाते हैं? जरूर नवजोत जी, देखिए पक्का और कच्चा खाना में सबसे बड़ा भेद ये है जिसमें जल होता है, जैसे चावल, दाल, रोटी भी थोड़ा सा पकती है लेकिन पूरी तरह से नहीं पकती, उसमें जल की मात्रा रहती है। जो तेल में सामान पकते हैं उन्हें पक्का कहा जाता है और जो पानी मिला करके और पानी उसमें रह जाए ऐसे व्यंजनों को कच्चा भोजन कहा जाता है। तो आज पक्के भोजन का ही प्राविधान है और इसमें इसके साथ साथ निश्चित रूप से गोवर्धन पूजा में विशेष रूप से कढ़ी का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। कढ़ी का भोग लगा करके जो भी व्यक्ति भगवान गोवर्धन की पूजा करता है, ऐसा माना जाता है कि उसकी समस्त मनोकामनाएं गोवर्धन भगवान पूर्ण कर देते हैं। आज के दिन गौ माता की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल। गोवंश की पूजा करना, गाय, बछड़ा, बैल की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। हो सके तो हरा चारा जरूर खिलाएं, इससे नवग्रह में बुध ग्रह अच्छा होता है। बुध ग्रह यदि नवग्रह में अच्छा होता है, क्योंकि शास्त्रों की बात है, ज्योतिष की बात है, तो बुद्धि ज्ञान का महाभंडार जो मिलता है, क्योंकि बुध बाणी का भी देवता है और बाणी को भी अच्छा बनाता है। द्वितीय भाव अर्थात कुंडली से दूसरा स्थान होता है। जी, हमारे साथ इस वक्त शैलेश जी भी मौजूद है। प्रकृति की पूजा, प्राकृतिक चीजों का भोग और खुद को, मनुष्य को प्रकृति के करीब ले जाने की एक कोशिश, हमारे पर्व, हमारे उत्सव यही सिखाते हैं। शैलेश जी। बिल्कुल नवजोत जी, हमारे जितने भी सनातन धर्म के त्योहार हैं, व्रत हैं, सब प्रकृति से जोड़ करके रखने वाली है। चाहे आप गोवर्धन पूजा को देख लीजिए, चाहे छठ पूजा को देख लीजिए, चाहे आप भैया दूज को देख लीजिए। भैया दूज में विशेष रूप से माँ जमुना जी की पूजा होती है या मधुत की भी पूजा होती है। गोवर्धन में गाय को गोबर की पूजा होती है। इसके बाद छठ पूजा आ रहा है जो प्रकृति का पूरी तरह से प्रकृति की पूजा है, भगवान सूर्य की आराधना होती है। तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी पूजा पाठ हैं, जितने भी त्योहार हैं, वह प्रकृति से जोड़ करके मनुष्य को रखने वाली है। सनातन पद्धति में जितने भी त्योहार है, पर्व है, चाहे वो वैशाखी को ले लीजिए, चाहे वो हरियाली तीज को ले लीजिए, या चाहे होली को ले लीजिए, वह दिवाली को ले लीजिए, दशहरा को ले लीजिए, जितने भी तो पर्व त्योहार हैं वह सब प्रकृति से जुड़ करके, प्रकृति को जोड़ करके सनातन का एक अंश, एक भाग बनते हैं। चलिए, आप हमारे साथ आए, आचार्य जी आप हमारे साथ आए, संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, तेजश्री आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।